नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड जाकर न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के पिठौरिया थाना की पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के सक्रिय सदस्य सूरज महतो उर्फ सूरज गोप को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक पिस्टल, 2 लोडेड मैगजीन, 10 कारतूस, 2 मोबाइल फोन, 10 उग्रवादी पर्चा, एक बैग समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। उसने 1 मार्च को पिठौरिया के सांगा गांव स्थित हकीम अंसारी के क्रशर में लेवी नहीं देने पर आगजनी की थी। ये जानकारी SSP चंदन कुमार सिन्हा ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में दी। SSP ने बताया कि पिठौरिया थाना क्षेत्र में PLFI उग्रवादियों द्वारा घटना को अंजाम देने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना पर गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए पिठौरिया थाना के मुरेठा से रातू के चिलदाग निवासी उग्रवादी सूरज महतो उर्फ सूरज गोप को गिरफ्तार किया, जबकि उसके अन्य साथी एरिया कमांडर कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान तथा रंजन महतो उर्फ रंजन गोप, बबलू, गंचू, अंधेरा तथा जंगली क्षेत्र होने का लाभ उठाकर भाग गए। सूरज महतो ने बताया कि वह वर्ष 2019 से PLFI का सक्रिय सदस्य है और एरिया कमांडर कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान के नेतृत्व में उग्रवादी घटनाओं में शामिल रहा है। पिठौरिया थाना के चान्हो थाना तथा चतरा जिला के कई थानों में घटित उग्रवादी घटनाओं में ये शामिल रहा है। उसने पुलिस को बताया कि संगठन के क्रियाकलापों की गोपनीयता बरतने के लिए वह अपने संगठन के सभी सदस्यों एवं एरिया कमांडर कृष्णा यादव और सुल्तान से जंगी ऐप के माध्यम से बातचीत करता है। उस पर 7 मामले दर्ज हैं। ये PLFI का एरिया कमांडर है सूरज, और जो इसका सब जोनल है वो कृष्णा यादव है, और यह बहुत सारी घटनाओं में शामिल रहा है। पहले भी पिपरवार थाना में ये आगजनी किया था, उसमें भी ये जेल गया था और निकलकर फिर से उसी गतिविधि में था शामिल। पिठौरिया थाना क्षेत्र में क्रशर में आग लगा था 1 तारीख की रात्रि को, 1 मार्च की रात्रि को। उस घटना में भी ये शामिल था कृष्णा यादव के साथ, और ये लगातार जो है धमकियां दे रहा था बहुत सारे व्यवसायियों को। इसकी गिरफ्तारी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उसके साथ जो है एक वेपन रिकवर हुआ जो बड़े सोफिस्टिकेटेड क्वालिटी का है, और इसने बहुत सारे तथ्यों का खुलासा किया है, जिससे पुलिस को आगे PLFI संगठन को ध्वस्त करने में काफ़ी मदद मिलेगी। किस तरह से ये एक जंगी ऐप है, वो ऐप बड़ा ही अनवेरीफाइड है। अगर आप किसी उसमें कोई अपना आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको कोई भी वेरिफिकेशन नहीं करता वो ऐप, और उस ऐप का यूज करता है ताकि अगर आप बाद में इसका सोर्स जानना चाहें तो नहीं मिलता है, और उस पर आगे कैसे टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करना है और क्या कानूनी जो है बंधन हो सकता है उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं, ताकि हम लोग टेलीकॉम मिनिस्ट्री से संपर्क कर पाएँ और इस तरह के ऐप के यूज को रोक पाएँ। और रांची के सुखदेव नगर थाना पुलिस ने कोतवाली DSP के नेतृत्व में छापेमारी कर ब्राउन शुगर बेचते 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मैकलूस की गंज के लपरा का रहने वाला अभिमन्यु गोप और भारत माता चौक के समीप का अजय कश्यप शामिल है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 5 पुड़िया ब्राउन शुगर और 1 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। SSP चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि इस मामले में 5 आरोपी फरार हैं। इनमें हरमू आनंदपुरी के रहने वाले बबलू यादव, कृष्णा यादव, कन्हैया कुमार यादव, दुर्लभ और पवन उर्फ पवन सोनी शामिल है। सभी की धरपकड़ के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। और गांजा बेचने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर DSP कोतवाली के नेतृत्व में थाना प्रभारी सुखदेवनगर और सुखदेवनगर थाना के पदाधिकारियों की टीम बनी, और जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। करीब 1 किलो गांजा और कुल 5 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त हुआ है। जो 2 गिरफ्तार हुए हैं उसमें से एक आदमी पहले भी ऐसे मामलों में जेल जा चुका है, वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, और हम लोग इस पूरे नेटवर्क के बारे में उससे गहराई से अनुसंधान कर रहे हैं ताकि इसके जो सोर्स है उस पर हम लोग जो है स्ट्राइक कर पाएँ, ताकि जो है ये जो अपराध है जो समाज के लिए बड़ा ही खतरनाक है उस पर हम लोग लगाम लगा सकें। लगातार हमारी रांची पुलिस जो है वो इस तरह के ड्रग्स माफिया, ड्रग्स पेडलर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और लगभग पिछले 10-15 दिन में बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं। और रांची पुलिस ने नकली शराब महंगी विदेशी ब्रांड की बोतलों में भरकर बिहार सप्लाई करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पुलिस ने अलग अलग विदेशी ब्रांड की कुल 465 बोतल नकली शराब जब्त की है।
सदर थाना पुलिस ने छापेमारी कर बोकारो स्थित मिनी फैक्ट्री में बनी नकली शराब भारी मात्रा में बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार लोगों में नवादा का संतोष कुमार, बरियातू इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का रहने वाला राजकुमार, बूटी का आदर्श सिंह और जहानाबाद का निखिल कुमार शामिल है। बरामद शराब की कीमत 3 से 4 लाख रुपए बताई जा रही है। इनके पास 100 पाइपर का 45 बॉटल, ब्लेंडर प्राइड का 165, ब्लैक टाइगर का 235 बॉटल, सिग्नेचर का 20 खाली बॉटल, रैपर और कार में लगने वाला केंद्र सरकार का नकली बोर्ड और कार्ड बरामद किया गया है। शराब की खेप को बिहार ले जाने की तैयारी थी। ये जानकारी एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी सदर संजीव कुमार बेसरा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने बूटी बस्ती स्थित पवन सिंह के एस्बेस्टस वाले मकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद की। पुलिस ने घटनास्थल से 4 युवक को पकड़ा। ये सदर डीएसपी और सदर थाना प्रभारी ने आज बहुत ही एक अच्छा काम किया है। उन्हें एक इनपुट मिला था कि नकली शराब जो है वो बिहार ले जाया जा रहा है। एक वाहन में नकली शराब जब्त हुआ और फिर एक नकली शराब बनाने की एक फैक्ट्री थी जहाँ पर जो है शराब को बोतलों में डाल के और फर्जी रैपर वगैरह लगाकर बेचा करते थे। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें बिहार के भी अभियुक्त हैं जो पहले भी शराब के केस में जेल गए थे। और कुल 465 बोतल भरा हुआ शराब और 180 बोतल खाली बोतल विथ रैपर। वो जिस वाहन का उपयोग करते थे उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग का बोर्ड लगाते थे। इस तरीके से जालसाजी करते थे। इन सारे मुद्दे पे कार्रवाई हो रही है और इस 4 के अलावा जो भी गिरफ्तार हुए हैं पूरे सिंडिकेट के जितने भी मेंबर हैं उसको हम लोग गिरफ्तार करेंगे। और चक्रधरपुर में रविवार रात एक बाइक सवार युवक सड़क हादसे में घायल हो गया। घटना की सूचना के बाद समाज सेवी सिकंदर जामुदा घायल को घटनास्थल से उठाकर चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। घायल युवक का नाम हरिभूषण गोप है, जो कि कुम्हार लोटा का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि हरिभूषण रात 9 बजे अपने परिजन को चक्रधरपुर स्टेशन छोड़ने आया था। इसके बाद वह अपने घर कुम्हार लोटा लौट रहा था। इसी दौरान उसकी बाइक का संतुलन बिगड़ा और बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बाइक के दुर्घटनाग्रस्त होने से हरिभूषण सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। उसके सिर पर गंभीर चोट आई। उसका एक कान भी विभक्त हो गया। घटना की सूचना समाज सेवी सिकंदर जामुदा को मिली, जिसके बाद सिकंदर जामुदा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सड़क पर घायल अवस्था में पड़े हरिभूषण को लेकर चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचे, जहां हरिभूषण का प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद घायल को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। और पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित हाता के समीप विद्या भारती रेलवे फाटक को अचानक बंद कर दिए जाने से ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखी जा रही है, जबकि अंडरपास का कार्य अभी तक अधूरा पड़ा है। रेलवे फाटक बंद हो जाने से यहां से गुजरने वाले स्कूली बच्चों के साथ साथ मजदूर एवं अन्य लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। इस रास्ते से विद्या भारती इंग्लिश स्कूल, गिरी भारती हाई स्कूल, नेताजी सुभाष चंद्र पब्लिक स्कूल एवं +2 विद्या निकेतन हाई स्कूल के हजारों बच्चे रोजाना गुजरते हैं। बिना किसी पूर्व सूचना के इसे बंद किए जाने से लोगों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले अंडरपास को पूरी तरह से दुरुस्त किया जाना था। अंडरपास में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है और कंकड़, पत्थर एवं लोहे के टुकड़े से ये भरा हुआ है। इस कारण आवागमन में काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं अंडरपास के ड्रेन का जाली भी टूटा हुआ है। द्वारा इसको कोई विभाग का पदाधिकारी आए, जांच करे और इसको अविलंब बनाया जाए। ट्रेन का तो पानी अभी से ही वहाँ जो जाली लगा फिट किया है वहीं पर अभी से पानी जमा हुआ है और बरसात का दिन में क्या हाल होगा। यहाँ बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ इस जगह पर बना दिया है। अभी 3 गो स्कूल है यहाँ, विद्या भारती, गिरी भारती, विद्या निकेतन, नेताजी है। गाँव इधर पर हम लोग का चांपी लुआगढ़ ही के रोड से आना जाना करते हैं। डेली हजारों का आदमी है ना, तो यहाँ जब इस जगह ऐसा बना दिया है रोड कि लाइट का भी व्यवस्था नहीं है, आने जाने का रोड का कड़ा दुनिया भर का रखा है। लोहा बांस पड़ा हुआ है, इसको चालू कर दिया है। उसको तो हम लोग साफ सफाई। और
सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के तमारी गांव में एक हृदय विदारक घटना घटी, जिसे गांव में मातम पसर गया। उत्तर प्रदेश से मामा घर आए दो सगे भाइयों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ईचागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार रविवार को 10 वर्षीय अरविंद प्रसाद एवं 6 वर्षीय सत्यपाल प्रसाद दोनों सहोदर भाई अपने मामा घर तमारी से दोपहर को खेलते हुए आता डग्राम तालाब तरफ चले गए। तालाब किनारे खेलने के क्रम में दोनों भाई तालाब में डूब गए। जब दोपहर में दोनों खाना खाने के लिए घर नहीं आए तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। खोजबीन के दौरान शाम को तालाब में दोनों भाइयों को अचेत अवस्था में पाया गया। तत्काल परिजनों ने दोनों भाइयों को इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ईचागढ़ ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ईचागढ़ पुलिस ने सोमवार को दोनों लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेज दिया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को दोनों अपने माता पिता के साथ उत्तर प्रदेश के बरेली जिला के नवाबगंज के परूती गांव से अपने मामा घर तमारी आए थे और तालाब किनारे घूमने गए और वापस नहीं लौटे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के बाद अपने पैतृक गांव उत्तर प्रदेश ले गए। ईचागढ़ थाना में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया है। वहीं पोस्टमार्टम हाउस के बाहर परिजनों का जमावड़ा होने लगा। बच्चों के माता पिता भी बार बार बेहोश हो रहे थे। हर तरफ मायूसी छाई हुई थी। माता पिता के 2 बेटे थे और एक नन्ही सी बेटी है। दोनों बेटे चल बसे। कहते हैं कि ऊपर वाले के आगे किसी की भी मर्जी नहीं चलती है। और जमशेदपुर प्रखंड की पूर्वी कालीमाटी पंचायत भवन में द्वितीय झारखंड ओपन आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें पूर्व अतिथि के रूप में पूर्वी कालीमाटी पंचायत के मुखिया प्रभुराम मुंडा उपस्थित थे। उन्होंने सभी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। झारखंड एसोसिएशन के द्वारा ये प्रतियोगिता की जा रही है, जिसमें विभिन्न कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें 55 से 75 किलो के आर्म रेसलिंग भाग लिए हैं। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 1500 रुपए नगद, मेडल व प्रमाण पत्र, द्वितीय पुरस्कार 1000 नगद मेडल व प्रमाण पत्र और तृतीय पुरस्कार मेडल व प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मुखिया प्रभुराम मुंडा ने कहा कि ये खेल लुप्त होते जा रहे हैं। इसे जीवंत करने के लिए ही इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें पूरे झारखंड के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को इस खेल के प्रति जागरूक करना और इसके अस्तित्व को बचाए रखना है। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। का हो रहा है और ये पूरे झारखंड स्तर के खिलाड़ी आए हुए हैं। इसके पूर्व भी इस तरह का कार्यक्रम हो चुका है और ये कार्यक्रम जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों को जो है उत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। ये 1 दिवसीय कार्यक्रम है। आज सुबह 10 बजे चालू हुआ है और ये शाम 5 बजे तक स्टार्ट हो जाएगी। ये आपका पूर्वी सिंहभूम के लगभग जो है हर क्षेत्र से आए हुए हैं। इसके अलावा सरायकेला जिला से भी आए हुए हैं, अपना रांची से भी आए हुए हैं और झारखंड स्तर के जो जितने खिलाड़ी और उसके खिलाड़ी हैं सब पहुंचे लगे। और इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनमा टोला धोलाबनी स्थित गुरुकुल स्कूल में वार्षिक परीक्षा फल प्रकाशित किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से स्कूल डायरेक्टर से राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका संध्या प्रसाद और स्कूल के अध्यक्ष रिटायर्ड शिक्षक प्रदीप कुमार प्रधान उपस्थित थे। इसके साथ ही स्कूल में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूल प्रबंधन, शिक्षक व अभिभावक उपस्थित थे। बैठक में स्कूल की पढ़ाई, संचालन आदि को लेकर चर्चा हुई। उपस्थित अभिभावकों के द्वारा कई सुझाव भी दिए गए, जिस पर विचार विमर्श किया गया। संध्या प्रधान ने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं का वार्षिक परीक्षा फल प्रकाशित किया गया। बेहतर परीक्षा फल प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। मौके पर स्कूल के शिक्षक सुदीश प्रधान, रमेश प्रधान आदि उपस्थित थे। तो इस स्कूल में वो बच्चा नहीं दिखे, क्योंकि वेबसाइट में सबका नाम ऑप्शन होता है। अगर किसी स्कूल में
और जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में रविवार को बाहा सरहुल पर्व को आदिवासी सेमलेट के रूप में मनाया गया। आदिवासी युवा संगठन के आह्वान पर यहां पूरे कोल्हान के युवाओं का यहां जुटान हुआ। बाहा सरहुल पर्व में संताल, हो, मुंडा, भूमिज और अन्य जनजातीय समाज के युवाओं ने अपनी आपसी एकता और अखंडता का प्रदर्शन किया। इस सामाजिक समारोह में लोगों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपने एक दूसरे के साथ गहरा संबंध बनाया। साथ ही उन्होंने सामूहिक रूप से बाहा पूजा कर प्रकृति की उपासना की, जिससे प्रकृति के महत्व को समझाया गया। इस समारोह में प्रकृति की रक्षा करने के संकल्प को भी मजबूत किया गया, जिसे आदिवासी समाज अपने जीवन का आधार मानते हैं। सेमलेट में युवाओं ने प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया, जिससे स्थानीय समुदाय की संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर के सम्मान में वृद्धि हो। इस अद्वितीय पर्व के माध्यम से समाज ने अपनी विविधता और सांस्कृतिक धरोहर को उजागर किया। आदिवासी युवा संगठन के द्वारा आज बाहा और सरहुल मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे आदिवासी समुदाय के जितने भी उप समुदाय हैं, संथाल, मुंडा, हो, भूमिज और भी अन्य उप समुदाय जो है, उनके वेशभूषा, उनके कल्चर को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग शहर के बीचों बीच जमशेदपुर के गोपाल मैदान में ये कार्यक्रम का आयोजन आदिवासी युवा संगठन के नेतृत्व में किए हैं। इसमें सारे समुदाय के लोग अपने रीति रिवाज के साथ अपने वेशभूषा में हम लोग यहाँ अपना पारंपरिक पूजा किए, उसके बाद प्रसाद ग्रहण किए और उसके बाद अभी हम लोग जो भी हम लोग का कल्चरल इवेंट है, मतलब जो डांस या जो भी हम लोग का सामाजिक रूप से जो प्रदर्शित करना है हम लोग का कला संस्कृति को, उसको दिखाने का काम कर रहे हैं। और मुसावनी के मोहन डेरा दिसोम जाहिर गाड़ में बाहा बोंगा उत्सव के रूप में मनाया गया। इस मौके पर रविवार संध्या को झामुमो केंद्रीय महासचिव बाबूलाल सोरेन, विशिष्ट अतिथि के रूप में धोपनी मुखिया रामचंद्र मुर्मू, उत्तरी बादिया मुखिया रीना महाली, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व जीएम शंकर माड़ी आदि उपस्थित थे। मौके पर अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया गया। अतिथियों ने दिशोम जाहिर गाड़ में माथा टेक कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। मौके पर बाहर नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर उड़ीसा, बंगाल एवं झारखंड की कई नृत्य मंडलियों ने बाहर नृत्य प्रस्तुत किया। अच्छा नृत्य प्रस्तुत करने वाली टीम को पुरस्कार के रूप में प्रथम पुरस्कार 22,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 19,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार 17,000 रुपए, चौथा पुरस्कार 15,000 रुपए नगद तथा अन्य नृत्य मंडलियों के लिए सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। इस मौके पर माझी बाबा अर्जुन माड़ी, नायके विश्वनाथ माड़ी आदि कमेटी के लोग उपस्थित थे। हम ये कामना करते हैं पूजा को लेके कि मुसावनी और हमारे मुसावनी प्रखंड और हमारे जमशेदपुर जिला को सुख समृद्धि मिले और हमारे ये मुसावनी प्रखंड हमारे जिला में कितने भी व्यक्ति जो प्रवास करते हैं सबको सुख समृद्धि मिले, सबका भलाई हो और जाहिर आयो और हमारा मारंग गुरु का आशीर्वाद से हमारा जो भी मनोकामना है इस क्षेत्र के लोगों को उसका मनोकामना पूरा हो, इसीलिए हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। और राजधानी रांची के भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय में रांची विधानसभा का बूथ स्तरीय सम्मेलन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में प्रवास कार्यक्रम और बूथ सम्मेलन कार्यकर्ताओं में दम भरने एवं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ने वाले वोट में 10% का इजाफा करना है। कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार लोकसभा चुनाव के प्रचार के दिन तक चलता रहेगा। यदि कार्यक्रम के उद्देश्य को देखा जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी के आए कुल मत में और भी वृद्धि का लक्ष्य होगा। कि इस बार हमें रांची लोकसभा को 5 लाख मतों से विजयी होकर संजय सेठ जी को फिर से भेजना, ये एकमात्र उद्देश्य से ये बैठक की गई है। आज की इस बैठक में हटिया विधानसभा के विधायक मुख्य वक्ता हैं, उनका ब्रीफिंग
और दिशा निर्देश वो दोनों चल रहा है। इसी तरह खिजरी के रांची के विधायक अभी गए हैं, सिल्ली में संजीव विजयवर्गीय जी हैं, ईचागढ़ में खुद सांसद संजय सेठ जी गए हुए हैं। तो क्योंकि हम कार्यकर्ता के आधारित पार्टी हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं की ब्रीफिंग और उन्हें मोबिलाइज करने का कार्य कर रहे हैं। और झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के हल्दीपोखर शाखा में 6वां वर्षगांठ बैंक ग्राहकों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर रुद्र गोप की आकस्मिक मृत्यु होने पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत उनकी पत्नी पुष्पा रानी गोप को 2 लाख की बीमा की राशि का चेक बैंक द्वारा प्रदान किया गया। साथ ही वरिष्ठ एवं गणमान्य बैंक ग्राहकों को गुलाब का फूल एवं चॉकलेट देकर सम्मानित किया गया। वहीं शाखा प्रबंधक विशाल कुमार ने कहा कि बैंक लगातार ग्राहकों को अच्छी सेवा देने में तत्पर है। वहीं उन्होंने ग्राहकों से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को अवश्य कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आकस्मिक मृत्यु पर उनके परिवार को एक बड़ी आर्थिक राशि मिलती है, जिससे परिवार की क्षतिपूर्ति थोड़ा सा पूरा हो पाता है। इसलिए आप सभी झारखंड के अपने झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में विभिन्न योजनाओं का लाभ लें। थोड़ी थोड़ी जमा राशि आपको एक बड़ा कार्य करा सकती है, इसलिए हमेशा बैंक की सेवा से जुड़े रहें। इस दौरान शाखा प्रबंधक विशाल कुमार, पूर्व शाखा प्रबंधक श्रीधर पाठक, बैंक सखी पुष्पा कुमारी, मानिक मुखर्जी आदि उपस्थित थे। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का 6ठा फाउंडेशन डे मना रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ एक रुद्र कुमार बोलकर के कस्टमर जो कि डेथ कर गए, तो उनका इंश्योरेंस भी हुआ था जीवन ज्योति बीमा, और उनकी वाइफ को आज क्लेम हुआ है जो पास हो गया है 2 लाख का, उसको दिया गया है। इसके उपलक्ष्य में बहुत सारे ऐसे सरकारी इंश्योरेंस है प्रधानमंत्री के द्वारा, बहुत सारे बैंक का स्कीम्स भी है जो लोगों तक पहुंची है और बहुत आगे पहुंचाना भी है। छोटे छोटे प्रीमियम दे करके अच्छा खासा उसमें बेनिफिट है, तो लोगों को जागरूक करना है। और ग्रामीण बैंक का अस्तित्व और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, जैसे कि हमारे द्वारा स्कीम्स भी कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, बिजनेस लोन से रिलेटेड, ठीक है, और भी चीज़ें उपलब्ध हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।